हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में मिलते जुलते शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। यह दोस्त की पोशाक पाठ से ही लिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर देखिए। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है। आप इनको मेरे साथ पढ़िए। झूठा, जूठा, झूठा, जूठा। घड़ा, गधा, घड़ा, गधा। घूम, झूम, घूम, झूम। राज, 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 राज। फन, 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 फन। सजा, 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 सजा। खोल, 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 खोल। इन सभी शब्दों की आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और उस थोड़े से फ़र्क से ही उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। आइए हम इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाकर देखेंगे और वाक्य प्रयोग से हमें पता चलेगा कि दोनों शब्दों के अर्थ में क्या अंतर है। पहला है झूठा, जूठा। यहाँ झूठा का मतलब होता है वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है, जो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, उसे क्या कहते हैं? झूठा। वाक्य देखिए, वह लड़का झूठा है। इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। यह कहानी आपने पढ़ी है ना, एक लड़का जो झूठ बोलता था, उसकी नाक हमेशा लंबी हो जाती थी। जब भी वो कोई झूठ बोलेगा उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो झूठा मतलब जो झूठ बोलता है। फिर है जूठा। जूठा मतलब खाकर, थोड़ा खाकर जो छोड़ दिया, जो बचा हुआ है थोड़ा खाना खाकर, वह कैसा होता है? जूठा होता है। हमें थाली में जूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं, यह पानी जूठा है, यह खाना जूठा है, यह सेब जूठा है। आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है घड़ा, गधा। घड़ा का अर्थ होता है मटका, जो मिट्टी से बनता है। इसका वाक्य, यह घड़ा बहुत पुराना है, यह घड़ा बहुत पुराना है। इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। गधा, गधा का मतलब होता है कुछ बनाना। जैसे, मैंने ही इस सुंदर कहानी को गढ़ा है। जब आप खुद से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे गढ़ना भी कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं, कुम्हार ने इस घड़े को गढ़ा है। कुम्हार बनाता है ना घड़े, तो आप कहते हैं कि कुम्हार ने इस घड़े को गढ़ा है, मतलब बनाया है। घूम, झूम। घूम का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घूमना। आप गाड़ी से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप किसी काम से जा सकते हैं, या ऐसे ही मज़ा करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। वाक्य हो सकता है, मैं बाहर घूम रही हूँ, मैं बाहर घूम रही हूँ। और झूम मतलब जब आप एक ही जगह खड़े खड़े हिलते रहते हैं, लहराते रहते हैं, तो उसे झूमना कहते हैं। जैसे ये पेड़ है, ये हवा से क्या कर रहे हैं? हिल रहे हैं अपनी जगह खड़े खड़े, मतलब झूम रहे हैं। पेड़ पौधे तेज हवा से झूम रहे हैं।
अगला शब्द है राज और राज। राज मतलब होता है अपना हुक्म चलाना। राजा राज करता है ना, मतलब वह अपना हुक्म चलाता है, सब लोग उसकी बात मानते हैं। आज़ादी से पहले भारत पर अंग्रेज राज करते थे। और दूसरा राज। राज मतलब कोई ऐसी बात जो आप सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं, सीक्रेट, जो आप नहीं चाहते कि सबको पता चले। वाक्य हो सकता है यह राज हम किसी को नहीं बताएंगे। यह राज की बात है और हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर है फन और फन। यहाँ जो आवाज़ का अंतर है वो सिर्फ एक नुक्ते की वजह से आया है। यहाँ फन है और नुक्ता लगाते ही फ का फ बन गया, तो फन। फन मतलब होता है, सांप आपने देखा है ना, सांप का यह हिस्सा जो होता है शरीर का, इसे फन कहते हैं। नाग अपना फन फैलाकर बैठा है। नाग अपना फन फैलाकर बैठा है। और दूसरा फन मतलब होता है कोई कला। आपके अंदर बहुत सारी कला हो सकती है, उसे फन भी कहते हैं। हर व्यक्ति में कोई फन होता है, जैसे किसी में नाचने का फन होता है, किसी में चित्रकारी का फन होता है। तो फन मतलब कोई भी कला, कोई काम जो आप बहुत अच्छे से करते हैं। सजा और सज़ा। सजा मतलब होता है सजाना, किसी चीज़ को सुंदर बनाना, उसको डेकोरेट करना। जैसे वाक्य हो सकता है आज हमने अपने विद्यालय को सजा दिया, मतलब आपने उसे बहुत सुंदर बना दिया। दूसरा है सज़ा। सज़ा मतलब जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके बदले जो आपको पनिशमेंट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? सज़ा। पुलिस ने चोर को चोरी करने की सज़ा दी। पुलिस ने चोर को चोरी करने की सज़ा दी। फिर है खोल, खौल। खोल मतलब खोलना, जैसे बंद कोई चीज़ है उसको खोलना। दरवाज़ा बंद था, आपने उसको खोल दिया। मैं बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रही हूँ। और दूसरा है खौल। खौल मतलब उबलना। कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उबलती है, उसे खौलना भी कहते हैं। चूल्हे पर दूध खौल रहा है। चूल्हे पर दूध खौल रहा है। अब आज आप सभी बच्चे ये सारे शब्द लिखेंगे और उसके बाद इनसे एक एक वाक्य बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि इन शब्दों के अर्थ में अंतर है। धन्यवाद।